Subscribe to Judiciary Legal Solutions and hit the bell icon so never miss an update. So friends, जो law है ना वो compulsory टू काइंड्स के डॉक्यूमेंट्स को राइटिंग में रिक्वायर कर सकता है, मतलब कि कंपल्सरीली दो तरह के डॉक्यूमेंट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। वो जो है टू टाइप्स ऑफ रिक्वायर करता है टू रिड्यूस इनटू राइटिंग। वन इज़ डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट। डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि पार्टीज़ के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं, सच एज relinquishment deed. It can be relinquishment deed or it can be immobile property of particular value such as 100 rupees immobile property under the Transfer of Property Act or authority to adopt a child. So these documents are dispositive document. Dispositive documents means which creates rights and liabilities of the parties, rights and liabilities. And second one can be non-dispositive document. Non-dispositive document, however, required to be reduced in writing, but they did not create any legal rights or liabilities of parties, such as they did not create rights and liabilities of the parties, such as section 164 अंडर CRPC में कि जज जो है किसी भी पर्सन का कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, अक्यूज्ड का कन्फेशन रिकॉर्ड करता है। हाउएवर इट इज़ नेसेसरी टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, बट इट इज़ नॉट अ dispositive document, means it does not create any legal right or liability of any party. Or here may be some more examples like arrest memo, DNA report, postmortem report, सेक्शन 161 वाली रिपोर्ट जिसमें पुलिस ऑफिसर विटनेस के एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं अंडर CRPC। तो ये जो होते हैं ये नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है और इनका जो ये जो है रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस इनटू राइटिंग है, मतलब कि और फिर प्राइमरीली मतलब जनरल रूल ये है कि हम इनका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। ओके, हाउएवर एक्सेप्शंस आर देयर। जब भी कोई लॉ होता है तो उसके लूपहोल्स को प्लग करने के लिए एक्सेप्शंस मस्ट बी देयर, उसको हम बाद में देखेंगे। जब भी कभी हम कोई भी पार्टीज़ या तो जो डॉक्यूमेंट रिड्यूस टू राइटिंग नेसेसरी नहीं होता है, फिर भी पार्टीज़ रिड्यूस दैट डॉक्यूमेंट इनटू राइटिंग, क्यों ऐसा करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड बना सके। सपोज दैट कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉ नहीं रिक्वायर करता है कि वो रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग होना चाहिए, बट पार्टीज़ जो हैं उसको लिख लेते हैं, तो उस केस में हमें ओरल एविडेंस प्रोहिबिटेड क्यों है? क्योंकि पार्टीज़ की इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन वो कि जो भी कुछ वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना चाहते थे, दे हैव रिटेन डाउन दैट। सो सेक्शन 91 की जो एसेंशियल कंडीशंस है वो ये हैं कि जो सेक्शन 19 है वो किसकी बात करता है? टर्म की बात करता है। किस चीज़ के टर्म्स की? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, ग्रांट के या अदर डिस्पोजिशन के। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट में आएगा लाइक पार्टनरशिप्स होगा और एनी अदर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, और ग्रांट में आएगा गिफ्ट लाइक, और अदर डिस्पोजिशन में आएगा विल वगैरह, मॉर्गेज वगैरह, मतलब जो इन दोनों में नहीं आएंगे कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट में, वो अदर डिस्पोजिशन में आएंगे। इफ़ द पार्टीज रिड्यूस्ड दैट इनटू राइटिंग देन नो एविडेंस शैल बी गिवन इन सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन एक्सेप्ट दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ओके, टर्म जो है यहाँ पर टर्म डिनोट कर रहा है एसेंशियल कंडीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मीन्स इफ़ यू वांट टू गिव द एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड देन यू कैन गिव। फॉर एग्जांपल आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, फोर्थ टर्म में आप पास्ट कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन कर देते हैं। जैसे आपके पास कोई पेपर नहीं होता है, आप लोग बस ऐसे ही राइट करते हैं कि पहले के 500 रुपया हम आपको देते हैं, तो वो ऐसे ही लिख देते हैं। वो जो है उसका उस कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल टर्म नहीं है, तो ये फोर्थ वन का आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। या फिर कोई पार्टी कहती है कि मैंने इसमें सिग्नेचर नहीं किया है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के टर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन की बात करिए। वो
ट्रांजेक्शन को ही डिनाई कर रहा है, तो यहाँ पर वो ए जो है ओरल एविडेंस ऑफ दैट ट्रांजेक्शन दे सकता है। सेक्शन 91 कैन बी बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स। कि पहला पार्ट ये आता है कि जो सेक्शन 91 में है राइटिंग डॉक्यूमेंट की नेसेसरी नहीं थी, बट पार्टीज रिड्यूस दैट इनटू राइटिंग। और दूसरा पार्ट आता है कि लॉ इट सेल्फ रिक्वायर टू रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। इन दोनों ही पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में लॉ रिक्वायर नहीं करता, तो स्टिल अगर पार्टी उसको रिड्यूस करती है इनटू राइटिंग तो आपको डॉक्यूमेंट ही देना है, आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। बट अगर पार्टी रिड्यूस नहीं करती है उस चीज़ को राइटिंग में तो ओरल एविडेंस जो है दिया जा सकता है। और सेकंड पार्ट कहता है लॉ जो है रिक्वायर करता है रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। इसको भी हम टू पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज जो डॉक्यूमेंट जो है उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, ओके। और सेकेंड इज कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ओनली राइटिंग रिक्वायर्ड है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा चाहे आप उसको ओरल रखें या राइटिंग रखें। अगर आप ओरल रखते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं उसका एविडेंस नहीं दे सकते, और अगर आप उसको राइटिंग में रिड्यूस करते हैं तो आप ओनली दैट डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोड्यूस। और अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो सेक्शन 91 जो है वो ये कहता है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं इवन दो इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो सेक्शन 91 कहीं पे भी आपको नहीं रोकता है कि आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। बट जो सेक्शन 49 है सी है उसका, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो कहता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था बट यू डिडंट नॉट रजिस्टर्ड दैट डॉक्यूमेंट, तो आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो स्पेशल प्रोविज़न है और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो जनरल प्रोविज़न है। तो स्पेशल प्रोविज़न जो है वो हमेशा जब भी हम लोग को इंटरप्रिटेट करेंगे तो स्पेशल प्रोविज़न ऑलवेज ओवरराइड टू दी जनरल प्रोविज़न। तो मतलब कि यहाँ पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ओवरराइड करेगा एविडेंस एक्ट को, ऑल्दो यू आर अलाउड टू प्रोड्यूस द ओरल एविडेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट even though it is not registered under section 91 of Indian Evidence Act, but you cannot produce it because it is prohibited under Indian Registration Act.